नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पिछला वीडियो जो हमारा था वो कॉमन ईयर का था और आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कॉमन ईयर को। और एक मैं बात बता दूँ, मैं जल्दी से जल्दी एक और वीडियो लेके आऊँगा प्रीपोजिशन के ऊपर, जो एसएससी के कॉमन ईयर में भी हेल्प करेगा, पिलर्स में भी हेल्प करेगा, क्लोज पैसेज में भी हेल्प करेगा और इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करेगा। मतलब मैक्सिमम टाइम जो है ये प्रीपोजिशन जो है आपको परेशान करते रहते हैं। तो एक छोटा सा मैं सीरीज़ लेके आऊँगा ताकि वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और छूटे भी नहीं। ठीक है? तो चलिए, आज का तो वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा कॉमन ईरर का है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन ईरर, और प्रीपोजिशन वाला जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है 474 से, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गिव ए लॉन्ग स्पीच। अब देखिए, यहाँ पर एसएससी में ये पूछा जाता है कभी कभी राइजिंग। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग होगी RAISING। ठीक है, रेजिंग। ठीक है, क्योंकि रेजिंग हम लोग क्या करते हैं, रेजिंग मतलब उठाना, मतलब ऊपर उठाना, और ये राइजिंग मतलब सुबह सुबह उठना जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, राइजिंग और रेजिंग की मीनिंग कौन सा कहाँ पे सेट हो रहा है। इसी तरह प्रिंसिपल का भी आता है, PAL और PLE। ठीक है, इफेक्ट और अफेक्ट का भी आता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है लगभग रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 475, ही इज फैटर देन मी। ठीक है, ही इज फैटर देन मी। अब देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि ये जो है ऑल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये मैं याद दिला दूं, ये जो है वॉइस का नहीं, ये है डिग्री चेंज का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, डिग्री चेंज का, क्योंकि यहाँ पर देन है और ये फैटर है। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो देन के बाद यूज करते हैं प्रोनाउन, ये क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मी के जगह क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं एवरी चाइल्ड इन द क्लास। एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग स्कैंडल्स टुडे। ये स्कैंडल्स बोल रहा हूँ मैं, सैंडल्स टुडे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा सब्जेक्ट, एवरी चाइल्ड मतलब प्रत्येक चाइल्ड, यानी कि प्रति एक चाइल्ड, मतलब एक एक चाइल्ड क्या है, पहने हुए सैंडल्स। तो यहाँ पर एक हो गया मेरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आर के जगह पे यहाँ पर हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 477, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब देखिए, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे और दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आर सही है, लेकिन क्या है यहाँ पर हिम, जब इसका फॉर्मेट सब्जेक्टिव है तो इसका भी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ही के जगह क्या, ये हिम के जगह क्या हो जाएगा, हिम, ये ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा तो दिखाई देगा, नहीं तो क्या होता है हम लोगों से इग्नोर हो जाता है, हम लोग जानते हुए भी इसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए 478, वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लुक आफ्टर। ठीक है, देयर पेरेंट्स के जगह पे हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मेरा वन है। ठीक है, हम लोग जैसे यू का योर करते हैं, ठीक है, और ही का हीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वन का देयर हो गया है। तो यहाँ पर देयर के जगह पे क्या करेंगे, वंस। ठीक है, व्यक्ति को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, चलिए
479। 479 क्या है? सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टर। जैसे हम लोग पूजा में कुछ चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड इन द अल्टर के जगह पे यहाँ पर हम लोग दो चीज कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन यहाँ पे या तो ऑन कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी वर्ड हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन एरर में भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया, तो यही मैं बोल रहा था कि प्रीपोजिशन का भी एक सीरीज बनाऊंगा ताकि मैक्सिमम प्रीपोजिशन आपके रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए 480 पे आते हैं। टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म इसका उच्चारण क्या हो रहा है? यू से हो रहा है, ठीक है, यू, न कि किसी भी आर्टिकल से। यहाँ पर एन लगाना जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ए आएगा, ठीक है। तो टीचर्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो ए यूनिफॉर्म मेथड, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। उसके बाद हम लोग आते हैं 481 में। द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द न्यूज पेपर दे एडमिट, यहाँ पर कुछ अटपटा यहीं पे लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, ठीक है। द न्यूज पेपर दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी, ठीक है। देखिए अब यहाँ से द न्यूज पेपर एडमिट दैट, ये करेक्ट लग रहा है। द न्यूज पेपर्स एडमिट दैट, उन्होंने माना कि एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दे है, ये दे हम लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है, तब जाके मेरा जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। चलिए 482 में आते हैं। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आ गया, तो नो सूनर डिड जो है किसके साथ होता है? देन के साथ, ठीक है। अब हम लोग देन ढूंढते हैं। नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्पीच, ठीक है। उसके बाद आई वॉज सब्जेक्टेड, यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई वॉज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग को देन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये सेंस कंप्लीट होगा। चलिए 483। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। अब देखिए यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो क्या है? मैंने उसे निकलते हुए देखा होटल से 10 बजे। तो 10 o'clock जब भी यूज़ होता है, 9 o'clock यूज़ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पहले एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का ही एरर है, तो प्रीपोजिशन अगर आपका सही हो जाता है तो आपके लगभग 10 नंबर सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अच्छा कीजिए और रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 484 में। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ पर जब भी वन ऑफ आएगा, ये हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा? प्लूरल प्रोनाउन हम लोग में ये मेनली यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हीज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह जानता है कि तुम्हारा जो मसल है उसके जैसा नहीं है, लेकिन हम लोग नॉट सेम की जगह हम लोग क्या करते हैं? जो एक्चुअल फ्रेज है हमारा द के साथ होगा, ठीक है। मसल्स आर नॉट द सेम एज हिज, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। जब हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं और लगभग हमें पता चलता है कि ये दोनों सेम सेम है,
तो हम लोग वहाँ पे द सेम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 486 में। वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश। ठीक है, अब देखिए टिल यू विल फिनिश, ये वाला जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। जब तक तुम कर नहीं लेते, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगा जब तक तुम लंच खत्म नहीं कर लेते। तो ये जो सेकंड जो हम लोग करते हैं सेंटेंस, ये जो एक्शन होता है सेकंड, वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल के जगह क्या हो जाएगा, विल हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ पर टिल यू फिनिश योर लंच सिंपल प्रेजेंट में अगर लिखते हैं तो ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा, और ये विल जो है यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 487 flowers that are just picked begins to rot in 15 seconds। मतलब जिसे हम लोग तोड़ लेते हैं फ्लावर को, वो क्या हो जाता है, वो 15 सेकंड में खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ सेंटेंस देखते हैं, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर्स उसके अनुसार आर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बिगिंस दे दिया है, जबकि क्या हो जाता है, यहाँ पर बिगिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एस लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ये इससे ही पता चल रहा है, फ्लावर्स दैट आर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए 488 में आते हैं हम लोग। 488 में क्या है, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिड नॉट यू। ये हो गया क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर में ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यू हैव नॉट और ये डिड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैव ही करना पड़ेगा, तो हैव नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ये डिड नॉट की जगह। ठीक है, तो यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, क्योंकि आगे में यू के साथ हैव लगा है, तो पीछे भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू के साथ हैव ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 489। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7000 टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट जो है कितने तरह के हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। 7000, ये 7000 अगर यहाँ पर एस लगता या फिर लेस लगा होता यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारा गलत होता। ठीक है, ये 7 अगर ये नंबर आ गया कि 7000 8000 1000 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को एस नहीं लगाना है, उसको प्लूरल नहीं करना है, जो आगे आएगा उसको करेंगे। टाइप्स है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर इंटरिंग द हॉल। ठीक है, इसमें क्या है कि सभी लोग जो है, एवरीवन मस्ट साइन देयर। हम देखिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, देयर नेम यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देयर यूज हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि वन था सब्जेक्ट में मेरा, तो वंस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर, एवरीवन बोल रहा है तो यहाँ पर देयर लगाना उचित नहीं है, यहाँ पे हीज लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर हर लगा सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों एग्जाम में अपेयर होते ही है। ठीक है, एग्जाम हॉल में तो हम लोग हीज या फिर हर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अनुसार हम लोगों को हीज हर लगाना पड़ेगा देयर के जगह पे। चलिए 491 में आते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय मैन विजिबल फ्रॉम द मून। अब देखिए ये मून से भी दिखता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज इज द वन स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर वन स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर चाइना का वॉल है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है और वो मून से भी दिखता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के जगह पे क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज और है, इस दी वन स्ट्रक्चर के जगह इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, इज वन ऑफ दी स्ट्रक्चर, क्योंकि तभी ये सेंटेंस जो है आएगा। ठीक है, करेक्ट सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 492 इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। फोर्थ सेमेस्टर में क्या हो गया, अटेंडेंस जो है नीचे गिर गया, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फेल डाउन मतलब क्या होता है, गिर पड़ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, नीचे गिरना, मतलब काउंटिंग नीचे गिरी है। ठीक है, काउंटिंग जो है कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई गिरा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन लगाना जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो फेल तक हम लोग इसको रहने देंगे। उसके बाद आते हैं 493 में, सम ऑफ हिज लगेजेस वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर लगेज वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि लगेजेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नो सुनर द मिनिस्टर, ठीक है, नो सुनर आ गया तो देन होना चाहिए, आगे देखते हैं। नो सुनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश टू द स्पॉट। देखिए देन तो है, अब इसमें क्या गलती हो रही है अब हम लोग ढूंढते हैं। नो सुनर द मिनिस्टर हैड, यहाँ पे दे दिया गया है हैड। ठीक है, नो सुनर डिड या फिर नो सुनर हैड। ठीक है, यहाँ पे आएगा हैड, यहाँ से हट जाएगा। नो सुनर हैड द मिनिस्टर हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, ऐसा मेरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पार्ट में ये एरर है। चलिए उसके बाद आते हैं 495, माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स अगो। ठीक है, अब देखिए ये वाला काम जो है 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं कि गलतियां कहाँ पे है। ये दूसरा क्या, ये अगो लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग करेक्शन की ओर। माय नेफ्यू, अब ये बिगन जो है लास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बिगन। ठीक है, बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 ईयर्स अगो। ठीक है, ये वाला जो बिगन है वो नहीं आके बिगन होगा, सेकंड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 496, प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मैनी ऑफ विच इज काउज्ड बाय ड्रंकनेस। अब देखिए यहाँ पर मैनी ऑफ विच, इसमें बता दिया कि पहले ही बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये एक्सीडेंट काउज्ड बाय किससे होते हैं, ड्रंकनेस। ठीक है, मतलब शराब पीते हुए जो गाड़ी चलाते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस के जगह पे आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 497, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर आर। ठीक है, डिस्कशंस आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। मतलब अब जो है कैंसर का जो मतलब क्या होता है इलाज, अब सोच में ही नहीं रह गया है। ठीक है, अब ये धरती पे आ गया है, मतलब धरातल पे आ गया है। यहाँ पर देखिए एनी के जगह पे हो जाएगा नो लॉन्गर। ठीक है, ये जो फ्रेज होता है वो होता है नो लॉन्गर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। अब देखिए कभी कभी होता है तीनों जो प्रोनाउन है यूज किए जाते हैं, आई ही यू। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जब भी ऐसा यूज होगा तो हम लोग को 2 3 1 याद रखना है। ठीक है, 2 3 1 मतलब क्या, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन।
तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 नहीं है तो 3 1 होगा, ठीक है, अगर 3 नहीं है तो 2 1 होगा, लेकिन 1 लास्ट में आएगा। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा और आई को पीछे करना पड़ेगा, तो हमारा ये अरेंजमेंट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 499 द वैकेंसी was filled by a young scholar who had an extensible knowledge of ancient art। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो मिस्टेक है, यहाँ पर ये होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है, एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक्सटेंसिव वर्ड की जरूरत है। ये एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिव, ठीक है, दोनों लगभग सेम सेम दिखते हैं, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक्सटेंसिव। क्यों चाहिए, देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। द वैकेंसी वॉज फील्ड, वैकेंसी को भरा गया बाय ए यंग स्कॉलर, एक यंग स्कॉलर के द्वारा, हु हैड एन एक्सटेंसिव नॉलेज, जिसके पास नॉलेज क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है, और एक्सटेंसिबल मतलब क्या, बढ़ाने योग्य, ठीक है, जिसको बढ़ाया जा सके, लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ है, हम लोग को चाहिए सिचुएशन कि बढ़ा हुआ नॉलेज, ठीक है, तो एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंशियंट आर्ट, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ये एडवर्ब और एडजेक्टिव में गलतियां दी जाती है। चलिए 500 में आते हैं हम लोग। दिस नॉवेल ऑफ सेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही है सेंटेंस, कोई भी एरर इसमें नहीं है। उसके बाद आते हैं एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। इमिनेंट, ठीक है, इसकी स्पेलिंग हम लोगों को ठीक करनी होगी। ये जो डबल एम है यहाँ पर एक एम आएगा। एमिनेंट मतलब क्या होता है कि वो फेमस, जिसको हम लोग बोलते हैं फेमस, उसको इंग्लिश में एमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, तो एमिनेंट सर्जन मतलब फेमस सर्जन। चलिए अब हम लोग आते हैं 502 में। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। ज़्यादातर कंट्री जो है दुनिया में वो क्या है, पीस के लिए है। तो यहाँ पर मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या हम लोग लगाएंगे, आर लगाएंगे। चलिए 113 नंबर पेज हमारा कंप्लीट हो गया है लगभग। चलिए धीरे धीरे हमारा बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मैक्सिमम कॉमन एरर जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम आता है हम लोग फटाफट इसको अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 503 में। आवर ऑफिस बॉय, अच्छा, आवर ऑफिस बायस 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ, ठीक है, हमारा जो ऑफिस है वो 5 किलोग्राम पेपर खरीदता है हर महीने। तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, ऑफ पेपर एवरी मंथ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आते हैं 504। मैनी ए मैन, ठीक है, मैनी ए मैन हैव रियलाइज्ड। जब देखिए मैनी ए मैन आता है तो उसको हम लोग सिंगुलर पकड़ते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को हैव मिल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे हैज़ करना पड़ेगा। हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं 505 में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज हिज सिंसियरिटी। अब देखिए यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, उसके बाद क्या दिया गया है, कंट्रीब्यूट, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि दैट के पहले हम लोग को एरर मिल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वन ऑफ जब लगाएंगे तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन यूज होगा हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होगा, फैक्टर्स हो जाएगा।
चलिए उसके बाद 506 ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या है 506 में ए टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम्स डिफर्स, यहाँ पर ये जो है वर्ब है, यहाँ पर डिफर्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को डिफर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 507 इसमें क्या है बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। देखिए यहाँ पर बुक्स ऐसे नहीं होता है, बुक फेयर्स हम लोगों को कहने का मतलब क्या है कि जो बुक के मेले होते हैं वो जो है वो इनकरेज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, ईच ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, सेंटेंस को पढ़िए, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक गर्ल जो है क्लेवर है, तो प्रति एक, तो एक आ गया मेरा सब्जेक्ट, तो एक के अनुसार हम लोग इसका यूज करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विथ केयरिंग पीपल, पार्टिकुलर लव्ड वंस। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ रहा है, पार्टिकुलरली वो कौन से होने चाहिए, लव्ड वंस होने चाहिए, हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू आवर हार्ट्स एंड माइंड्स एंड विथ whom वी कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर होगा, पार्टिकुलरली यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 510 यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्शन हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद देखिए ये शॉर्टकट नाम है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी रहेगा तो हम लोग द का यूज करेंगे, द यूनिसेफ, द यूएसए। ठीक है, द यूएसएसआर, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखिए अगला है 511 द बॉय हु स्टडीज हार्ड। देखिए यहाँ पर ही अननेसेसरी दिया, विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, ये की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद अगला है 512 एज ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई फील दैट पॉलिटिक्स आर। देखिए ये सब्जेक्ट का नाम ही है एस के साथ, तो यहाँ पर आर लगना सही नहीं, यहाँ पे इज हो जाएगा, इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद 512 में आते हैं हम लोग, ये 13 में आते हैं हम लोग। ए टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटेन। अब देखिए यहाँ पर ये नाम है, फिर भी यहाँ पे आर लगा हुआ है, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 514 द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेन साइलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो इलिसिट है, यहाँ पर स्पेलिंग हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ई करना पड़ेगा, ELICIT। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। और एलिसिट मतलब क्या होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एलिसिट। एलिसिट मतलब आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है 515 ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आस्क्ड है व्हाट आई एम, तो यहाँ पर आई एम दिया हुआ है, तो आप लोग देख ही रहे एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। ठीक है, चलिए 516 में आते हैं। नो सूनर डिड, चलिए ठीक है, द पियोन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास। देखिए यहाँ पर देन छूटा हुआ है, तो यहाँ पे देन ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा 516 तक आज कंप्लीट हो गया, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशन वाला भी वीडियो जो है जल्द से जल्द लेके आए
आपके लिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और दूसरे भी इससे लाभ उठा पाएँ और हमारा भी चैनल ग्रो कर सके।